नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूं और आपको बता दूं यह अंतिम समय की क्लासेस चल रही हैं और जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं प्रतियोगी छात्रों हेतु भी महत्वपूर्ण है, तो वह आप लोगों को क्लासेस उपस्थित है। और चलिए आप लोगों को एक नए पार्ट के जरिए आपको नए प्रश्नों से जोड़ने की प्रारंभ करता हूं, जिससे कि आप लोग लाभ लेंगे और यह प्रतियोगी परीक्षाओं और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के 31 तारीख को होने वाले अगस्त 2021 में पेपर में उसमें भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए अब आपको अगले प्रश्न पे आज के पहले प्रश्न और अगले पार्ट में शुरुआत करता हूं, कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ में जोड़ने का प्रारंभ करता हूं, जिससे कि आप लोगों को यह लाभ भी होगा और अच्छे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। चलिए और जवाब जरूर देते रहें सुपरफास्ट तरीके से, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला पहला प्रश्न जो दिया गया है ध्यान दें, जो कि अभी 62 प्रश्नों की श्रृंखला पिछले पार्ट में कर चुके हैं। अगला पार्ट यह शुरुआत हो गई है। 63वां नंबर कहता है पत्रकारिता जगत में समाचार को कहते हैं गाथा कहते हैं, कथा कहते हैं, कर्ता कहते हैं या चर्चा कहते हैं। 63वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो इसमें क्या कहते हैं, पत्रकारिता जगत में समाचार को कहते हैं कथा। समाचार को जो कहते हैं वह कथा कहते हैं। बी पार्ट याद रखें, इसका क्वेश्चन सही है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आज का इम्पोर्टेंट है। लीजिए अगला प्रश्न दिया गया है, समाचार जिन बिंदुओं से जुड़ा रहता है उसकी संख्या, उनकी संख्या है क्या है, 4, 5, 6, 7। जिन बिंदुओं से जुड़ा होता है समाचार तो वह उनकी संख्या कितनी होती है यह आपको बताना है। 64वें नंबर का जो उत्तर सही है इसका 6। समाचार जिन बिंदुओं से जुड़ा होती है उनकी संख्या होती है 6। अगला प्रश्न है 65वां नंबर का कहता है, ध्यान दें 65वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है साफ साफ। घटना ही समाचार होती है जिसकी विशेषताएं हैं। जिसकी विशेषताएं क्या हैं, 2, 3, 4, 5, चारों ऑप्शन दिए गए। 65वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है, तो इसका उत्तर सही है 3। घटना ही समाचार होती है जिसकी विशिष्टताएं हैं 3 है। 65 का बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया 66वें नंबर का। 66वें नंबर क्या कहता है, 66वां नंबर कहता है अमेरिका में वाटरगेट कांड को उजागर करने वाले पत्रकारों में एक था आर गैम्बल, वुडवर्ड, सीजी मूलर या डेविड वेमराइट। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। सुपरफास्ट तरीके से आप लोग जवाब देंगे आशा करता हूँ। 66वें नंबर का जो कि उत्तर सही है आपको बता दें, वुडवर्ड। अमेरिका के वाटरगेट कांड को उजागर करने वाले पत्रकारों में एक था तो वुडवर्ड था। चारों ऑप्शन में से बी पार्ट सही है। अगला 67वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दें पुण्यभूमि वीडियो पत्रिका प्रकाशित हुई है मद्रास से, बम्बई से और दिल्ली से, बेंगलुरु से। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 67वें नंबर की चर्चा करें तो मद्रास से पुण्यभूमि वीडियो जो पत्रिका है प्रकाशित हुई मद्रास से। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट की डिक्शनरी में अपने डाल लें। अगला प्रश्न दिया गया 68वां नंबर कहता है गणभूमि विजन संस्था है क्या है, बम्बई की है, चेन्नई की है, केरल की है, कोयम्बटूर की। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 68वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। 68वें नंबर का जवाब देना है, तो इसका जो उत्तर सही है चेन्नई की। गणभूमि विजन संस्था है तो चेन्नई की है, याद रखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग आशा करता हूँ कि जवाब दे रहे होंगे और आपको विजय पानी है तो आपको तत्काल जवाब देने होंगे सुपरफास्ट तरीके से। आविष्कार पत्रिका संबंधित है, आविष्कार से पत्रिका संबंधित है वीडियो पत्रकारिता से, फोटो पत्रकारिता से, विज्ञान पत्रकारिता से या फिर फिल्म पत्रकारिता से। 69वें नंबर का जवाब देना है। 69वें नंबर का जवाब है विज्ञान पत्रकारिता से। आविष्कार पत्रिका जो संबंधित है विज्ञान पत्रकारिता से संबंधित है। बहुत ही अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि आप लोग भी जवाब दे रहे होंगे। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न है जो मैं दे रहा हूं। पत्रकारिता के विकास के कालखंड हैं 2, 3, 4, 5, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। सुपरफास्ट तरीके से स्पीड में जवाब बस देते जाएं। आपको मोस्ट भी बता रहा हूं और जवाब भी देते जाएं। 70 कमेंट करते जाएं। यदि कमेंट नहीं करेंगे यहाँ पर तो एग्जाम हॉल में गलतियाँ करेंगे, इसलिए यहाँ पर कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रत्येक क्वेश्चन का मुझे कमेंट चाहिए आपका, तभी आपके लिए मैं भी कार्य कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करेंगे तब मुझे एनर्जी आएगी कि मेरे भाई बहन कितने ज़्यादा एनर्जेटिक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें। बी पार्ट कहता है 3। इसका जो बी पार्ट है, क्योंकि पत्रकारिता के विकास के कालखंड में 2, 3, 4, 5 पत्रकारिता विकास खंड में कालखंड हैं, कितने हैं तो 3 हैं। 70वें नंबर का बी पार्ट सही है। और आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को नए स्टूडेंट जो है सब्सक्राइब कर रहे होंगे
और लाइक तो सभी लोग कर रहे होंगे आशा करता हूँ, तो लाइक जरूर करते रहें और शेयर भी करते रहें। इतना सहयोग करिए क्योंकि आपके गुरु, आपका बड़ा भाई इतना ही चाहता है कि जिससे कि प्रत्येक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का अध्ययनरत छात्र जिसको हिंदी के प्रश्न पत्र में पेपर देना है, उसको यह आवश्यकता है तो वो उस तक यह क्लास पहुँचे। उसके पास यदि मोबाइल नहीं है तो बात अलग है, यदि वह मोबाइल चलाना जानता है, एक तो अधिकतर बच्चों के पास में मोबाइल है, अगर छोटे ही मोबाइल में है तो उनमें भी यूट्यूब चल जाता है, लेकिन अगर वो क्लासेस देख रहा है तो उसको शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं तो आप शेयर जरूर करें अपने 5 से 10 दोस्तों को। यह ना सोचें कि उसको नहीं देना है मटेरियल, या फेल हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुझसे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। उसको भी आपका ही भाई है, उसको पास होने दें। कोरोना काल से हम निकले हैं अभी, तो हमें कुछ ना कुछ सकारात्मकता आनी चाहिए। बंगला मासिक पत्र दिग्दर्शन प्रारंभ हुआ, बहुत ही मोस्ट है, सन 1810 में और सन 1812 में, सन 1818 में, 1820 में। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लें और रख लें। 71वां नंबर प्रश्न है जिसका उत्तर सही है। बंगला मासिक पत्र का दिग्दर्शन प्रारंभ हुआ तो सन 1818 में प्रारंभ हुआ, याद रखना है 1818। अगला प्रश्न है 72वां कहता है भारत में पत्रकारिता की जन्मभूमि है उड़ीसा, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश। 72वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, तो 72वें का उत्तर जो सही है वह है बंगाल। भारत की पत्रकारिता की जन्मभूमि है तो बंगाल है। 72वें नंबर का सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 73वां नंबर, इसी जन्मभूमि की उपस्थिति पत्रकार कौन? राजा राम मोहन राय, देशबंधु, विवेकानंद, परमहंस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 73वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। याद रखिएगा, ऊपर का प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, भारत की पत्रकारिता की जन्मभूमि कही जाती है, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। और यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी जन्मभूमि की उपस्थिति, तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अपने मोस्ट की डिक्शनरी में डाल लें। 73वां नंबर प्रश्न कहता है इस जन्मभूमि की उपस्थिति पत्रकार, तो राजा राम मोहन राय उपस्थित, याद रखें ए पार्ट। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला 74वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं। 74वां नंबर कहता है सती प्रथा का तीव्र विरोध किया। किसने किया तीव्र विरोध? मिरातुल अखबार से में, संवाद कौमुदी में, या प्रजारंगन में, या बंगदूत में। 4 ऑप्शन दिए गए। 74वें नंबर का जवाब देना, तो इसका है संवाद कौमुदी में सती प्रथा का तीव्र विरोध किया गया था, संवाद कौमुदी में, याद रखें, यह भी मोस्ट क्वेश्चन है। उक्त अगला प्रश्न कहता है 75वां नंबर, उक्त के पश्चात 1827 को प्रकाशन हुआ बंगाल यूनियन का, बंगाल हेरल्ड का, या बंगाल सुषमा का, या बंगराज का। 4 ऑप्शन दिए गए। 75वें नंबर का जवाब देना, तो इसका है बंगाल हेरल्ड का। उक्त के पश्चात इसके पश्चात 1827 में प्रकाशन जो हुआ बंगाल हेरल्ड का प्रकाशन हुआ, बी पार्ट सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 75 तक पहुंच गए हैं। 76वां नंबर प्रश्न है बंगदूत का प्रकाशन किया गया उर्दू भाषा में, हिंदुस्तानी में, फारसी में, तुर्की में। 76वें नंबर प्रश्न का जवाब देना, तो इसका जो उत्तर सही है वो आपको बता दूं फारसी में बंगदूत का प्रकाशन किया गया, तो फारसी में किया गया, सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न कहता है संवाद तिमिर नाशक पत्रिका उस समय थी समयानुकूल, प्रतिगामी, अंतर्विरोधी, या जन विरोधी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 77वें नंबर प्रश्न की चर्चा करें, तो 77वें नंबर का जवाब है प्रतिगामी। संवाद तिमिर नाशक पत्रिका उस समय थी, तो प्रतिगामी थी, बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, लंदन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स घबराते थे विवेकानंद से, रामकृष्ण परमहंस से, राजा राम मोहन राय से, जुगल किशोर से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 78वें नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है राजा राम मोहन राय से। लंदन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स घबराते थे राजा राम मोहन राय से, सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है कलकत्ता से प्रकाशित उद्दंड मार्तंड के संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल, राजा राम जन्म शुक्ल, राम बहोरी शुक्ल, या राम कृपाल शुक्ल। 4 ऑप्शन दिए गए। 79वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। कलकत्ता से प्रकाशित उद्दंड मार्तंड के संपादक थे, तो 79 जुगल किशोर शुक्ल, तो ये पार्ट सही है, जुगल किशोर शुक्ल, ये पार्ट बिल्कुल सही है। हम आपके जो है इसकी कामना करते हैं। उक्त पत्र कितने माह चलकर बंद हो गया? उक्त पत्र जो है यह पत्र जो है कौन सा? उद्दंड मार्तंड जो पत्र है यह कितने समय तक चल करके बंद हो गया था? 5 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह।
इसका भी याद रखें। 80वां प्रश्न है तो आपको बता दें तो इसका उत्तर सही है 7 माह। उक्त पत्र जो दंड मार्तंड है वह कितने माह चल करके बंद हो गया, तो 7 माह चल करके बंद हो गया था, याद रखें। अगला प्रश्न है 81वां नंबर, हिंदी के प्रथम पत्र का नाम है काशी कथा, बनारस अखबार, बनारस वैभव, बनारस विभूति। तो आपको बताना है 81वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, 81वें नंबर का सही है बनारस अखबार। हिंदी के प्रथम पत्र का नाम जो है वह है बनारस अखबार, बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है 82वां नंबर, इस अखबार को प्रकाशित करने का श्रेय है राजा राम मोहन राय को, राजा शिव प्रसाद को, महादेव साहा को, डॉक्टर ईश्वर प्रसाद को। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 82वें नंबर का आपको जवाब देना है, तो 82 का जो उत्तर सही है राजा शिव प्रसाद को। इस अखबार को प्रकाशित करने का श्रेय है राजा शिव प्रसाद को। 82 का बी पार्ट सही है। हम आपको चलो इसकी कामना करते इसी तरीके से जवाब देते रहें। अगला प्रश्न है 83वां नंबर, दिग्दर्शन को हिंदी का प्रथम पत्र मानते हैं, दिग्दर्शन को हिंदी का प्रथम पत्र मानते हैं डॉक्टर साहा, डॉक्टर रणजीत, उदय भानु या डॉक्टर सेन। 83वां नंबर कहता है, 83वें नंबर का आपको जवाब देना है जो कि उत्तर सही है इसका डॉक्टर साहा। दिग्दर्शन को हिंदी का प्रथम पत्र मानते हैं तो डॉक्टर साहा मानते हैं, यह ये पार्ट सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 84 नंबर, उक्त हिंदू हेरल्ड पत्र निकाला गया 2 भाषाओं में, 3 भाषाओं में, 4 भाषाओं में, 5 भाषाओं में। चारों ऑप्शन दिए गए। 84वें नंबर प्रश्न का जवाब देना। 84 का उत्तर जो सही है वह 3 भाषाओं में। उक्त हिंदू हेरल्ड पत्र निकाला गया था तो 3 भाषा में निकाला गया था, याद रखना है। अगला प्रश्न आपको दे रहा हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है 85वां नंबर, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ सन 1954 में, सन 1854 में, 1855, 1856, 1857 में। कब शुरू हुआ तो आपको बताना। 85वें नंबर का आपको जवाब देना। 85वें नंबर का उत्तर जो सही है 1854 में हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ 1854 में, याद रखना है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया बाल मुकुंद गुप्त ने, श्रीनिवास दास ने, भारतेंदु बाबू ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 86वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 86वें नंबर का भारतेंदु बाबू ने कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया तो भारतेंदु बाबा ने, सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न दे रहा हूँ, पत्रकारिता के प्रथम चरण में कानपुर से भी एक पत्र प्रकाशित हुआ, कानपुर की जगह कानपुर है यहाँ पर, तो याद रखें कानपुर है। पत्रकारिता के प्रथम चरण में पत्रकारिता के प्रथम चरण में कानपुर से भी एक पत्र प्रकाशित हुआ, प्रेम पत्र, रामदंड मार्तंड, क्षत्रिय ब्राह्मण। चारों ऑप्शन दिए गए। 87वें नंबर का जो भाई बहन जवाब देना है तो ब्राह्मण जो पत्र था वह प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है 88वें नंबर का, द्वितीय चरण की युगांतकारी उपलब्धि थी सरस्वती, भारती, कर्मयोगी या फिर अभ्युदय। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 88वें नंबर का उत्तर जो बताना है आपको सरस्वती। द्वितीय चरण की युगांतकारी उपलब्धि है, क्या है उपलब्धि, ए पार्ट सरस्वती है। 88 नंबर का ए पार्ट सही है। अगला प्रश्न है 89 नंबर का, इस युग के उल्लेखनीय पत्रकारों में एक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी और बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। 89 नंबर प्रश्न का चर्चा कर रहा हूँ। 89 नंबर का है बनारसी दास चतुर्वेदी इस युग के उल्लेखनीय पत्रकारों में से एक हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न कहता है 90 नंबर का, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु या रुद्रदत्त। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर रामचंद्र शर्मा, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु या रुद्रदत्त। चारों ऑप्शन देना, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 90 नंबर का जो भाई बहन जवाब दें तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे तो बालकृष्ण भट्ट साहब थे, बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न दे रहा हूँ, उक्त पत्र प्रकाशित हुआ, यह पत्र प्रकाशित हुआ प्रदीप जो है तो आपको बताना उक्त पत्र जो प्रकाशित हुआ सन 1870 में, 1872, 1875, 1877। 91 नंबर के जवाब देना है। 91 नंबर का आपको जवाब देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जिसका उत्तर सही है 1870 में उक्त पत्र प्रकाशित हुआ सन 1870 में, यानी 91 नंबर का डी पार्ट सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका प्रकाशन स्थान था, प्रकाशन स्थान क्या था, प्रयाग, बनारस, कानपुर, आगरा। चारों ऑप्शन दिए गए। 92 नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। 92 नंबर का जो भाई बहन जवाब दें, आशा करता हूँ कि आप लोग प्रयागराज से, ये इसका प्रकाशन स्थान है तो प्रयाग यानी प्रयागराज से, यह उत्तर आपको जो कि पूर्व नाम इलाहाबाद था प्रयागराज का, प्रयाग है वही प्रयागराज है, वही प्रयाग है। 93 नंबर प्रश्न का जवाब देना है। क्या कह रहा है 93 नंबर का, पत्रकारिता को उदर पूर्ति का साधन बनाने वालों की निंदा की पराणकर जी ने, लक्ष्मी नारायण ने, अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
93वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब दें। 93 नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहा है, अंबिका प्रसाद वाजपेयी पत्रकारिता की उदरपूर्ति का साधन बनाने वालों की निंदा की, वह अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने की। सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न कहता है 94 नंबर का, भारतेंदु संपादक कला के जन्मदाता हैं, ऐसा कहा जाता है डॉक्टर रामनाथन ने, सुरेश चंद्र गुप्त ने, या राधाचरण गोस्वामी ने, या दयानंद ने। ऐसा कहा किसने कहा है? भारतेंदु संपादक कला के जन्मदाता कहे जाते हैं, जन्मदाता हैं, ऐसा किस शख्सियत ने कहा है आपको बताना। 94 नंबर का प्रश्न है। 94 नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर रामरतन ने यह कहा है, भारतेंदु संपादक कला के जन्मदाता के तौर पर हैं। अगला प्रश्न कहता है 95 नंबर का, अंग्रेजी सरकार कवि वचन सुधा की प्रतियां लेती है, 50, 100, 150 या 200। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, 50, 100, 150 या 200। अंग्रेजी सरकार कवि वचन की प्रतियां लेती थी, कितनी प्रतियां लेती थी? 95 नंबर का जवाब देना है। तो इसका उत्तर सही है, आपको बता दें बी पार्ट 100। कवि वचन की जो सुधा की प्रतियां लेती थी वह 100 प्रतियां लेती थी अंग्रेजी सरकार, याद रखना। 95 नंबर का इसका बी पार्ट सही है, 100। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 96 नंबर का है। क्या कहता है? अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति हुई अनुबद्ध से या अनुबद्ध से या अनुबद्ध से या अनुबद्ध घा से। आपकी स्क्रीन पर दिया गया 96 नंबर का प्रश्न है, जिसका उत्तर सही है डी पार्ट। आपका डी पार्ट सही है। अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति हुई तो अनुबद्ध और घा से हुई है, घाया यहाँ कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न दिया गया है आपका 97 नंबर का प्रश्न है। 97 नंबर के प्रश्न में से बता दूं कि क्या आंसर प्रश्न सही है। अनुवाद पुनरुक्ति एवं पुनः कथन होता है, ऐसा मत है किसका? वाच्य स्पत्यम का, या शब्द कल्प द्रुम का, या सत्यार्थ प्रकाश का, या ऋग्वेद का। 97 नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। 97 नंबर का जो सही है, शब्द कल्प द्रुम का। अनुवाद पुनरुक्ति एवं पुनः कथन होता है, ऐसा कथन है शब्द कल्प द्रुम का, बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न दे रहा हूँ, अगला प्रश्न लीजिए। अगला आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। क्या कह रहा है? द ट्रांसलेट इज टू चेंज इनटू अनदर लैंग्वेज रिटनिंग द सेंस। यह परिभाषा है डॉक्टर जेसी कैडाफोर्ड की, हेलेडी की, या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की, या रॉबिन्स की। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 98 नंबर प्रश्न का जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की यह परिभाषा है। 98 नंबर का सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न दिया गया 99 नंबर का, एक प्रकार से भौतिक लेख लिखना जितना आसान है, किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करना उतना ही कठिन है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, हरिवंश राय बच्चन ने, रामचंद्र शुक्ल ने। 99 नंबर प्रश्न तक हम पहुंच गए हैं। 99 नंबर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा है कि एक प्रकार से भौतिक लेख लिखना जितना आसान है, किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करना उतना ही कठिन होता है। कि हम चाहें कि अपना भौतिक लेख, अपना कोई भी लेख हिंदी में लिख दें, लेकिन अंग्रेजी में रूपांतरण करना कठिन कहला सकता है। यह कथन था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला प्रश्न क्या कहता है? 100 नंबर का, हिंदी के उद्देश्य होते हैं 2, 3, 4, 5। 100 नंबर का प्रश्न है। 100वें नंबर का जवाब देना है, तो इसके जो उद्देश्य होते हैं वह 3 होते हैं, बी पार्ट सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब दें। 101 नंबर का प्रश्न है, एक पंथ दो काज का अंग्रेजी अनुवाद है। एक पंथ दो काज का अंग्रेजी अनुवाद है, आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। 1 वर्क, 2 प्रॉफिट, 2 किल, 2 बिल्ड विथ 1 स्टोन। सी पार्ट कहता है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, और अवॉइड बाय योर डीड्स। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 101 नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है 2 किल, 2 बेड विथ 1 स्टोन, यानी बी पार्ट सही है 101 नंबर का। 102 नंबर का प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। 102 नंबर का क्या कहता है? अनुवाद पुनरुक्त होता है, नहीं है, अनुवाद पुनरुक्त नहीं है, क्योंकि पुनरुक्त निरर्थक होती है। याग बालक का, बादशाहन का, डॉक्टर भूलानाथ तिवारी का, डॉक्टर रीता रानी का। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 102 नंबर का जो उत्तर सही है उसका उत्तर सही है बादशाहन का। अनुवाद पुनरुक्त नहीं है, क्योंकि पुनरुक्त निरर्थक होती है, बादशाहन का, बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 103 का, अनुवाद के अति व्यापक क्षेत्र के तथ्य हैं 8, 10, 12, 14। 103 नंबर का जवाब देना। 103 का जो भी उत्तर सही है उसका है 12। अनुवाद के अति व्यापक क्षेत्र के तथ्य हैं तो 12 हैं, सी पार्ट सही है। हम आपको जलवा उसकी कामना करते हैं। अगला प्रश्न लीजिए आपकी स्क्रीन पर, पाश्चात्य विद्वान
नायडा के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं आपको बताना। चरण हैं 2, 3, 4, 5। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 104वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। 104वें का है 3। पाश्चात्य विद्वान नायडा के अनुसार अनुवाद की जो प्रक्रिया के चरण होते हैं वह 3 होते हैं। उत्तर 3 है, बी पार्ट सही है। हम आपको चलो इसकी कामना करते हैं। जवाब सुपरफास्ट तरीके से देते रहे। 105वां नंबर कहता है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के सोपान हैं 3, 4, 5, 6। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 105वें नंबर का आपको जवाब देना। 5वें नंबर का उत्तर सही है 5। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के सोपान हैं कितने हैं 5 हैं, यानी सी पार्ट सही है। हम आपको जो इसकी कामना करते हैं इसी तरीके से जवाब देते रहें। 106 नंबर का कहता है डॉक्टर अर्जुन चौहान अनुवाद प्रक्रिया के चरण मानते हैं। 4 मानते हैं, 5 मानते हैं, 6 मानते हैं, 7 मानते हैं। यह वेरी मोस्ट भी है 106 नंबर का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। डॉक्टर अर्जुन चौहान अनुवाद प्रक्रिया के चरण कितने मानते हैं 106 नंबर का आपको बताना है, तो इसके 7 मानते हैं। अनुवाद प्रक्रिया के चरण 7 मानते हैं। अगला प्रश्न है अनुवाद पूर्व प्रक्रिया का पहला सोपान है चयन, पाठ पठन या पाठालोचन या पाठ विश्लेषण। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 107वें नंबर का जवाब देना है। 107 का आपको बता दें तो इसका उत्तर सही है चयन। अनुवाद पूर्व प्रक्रिया का पहला सोपान जो है वह चयन होता है, चयन करना होता है। सबसे पहले चयन करेंगे आप पूर्व प्रक्रिया के करने से पहले, तो प्रथम सोपान ए पार्ट सही है चयन। 107 का ए पार्ट सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 108 नंबर का क्या कहता है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। ऑफिसर ऑन ड्यूटी का हिंदी में अनुवाद होता है कर्तव्य रूढ़ अधिकारी, विशेष कर्माधिकारी, विशेष कार्य अधिकारी, विशेष कर्मस्थाधिकारी। 108वें नंबर का जवाब देना है। 108वें नंबर का आपको बता दें तो विशेष कार्य अधिकारी सी पार्ट सही है। ऑफिसर ऑन ड्यूटी का हिंदी में अनुवाद होगा विशेष कार्य अधिकारी। अगला प्रश्न है 109 नंबर का जवाब देना है। 109 नंबर का क्या कहता है अनुवाद और भाषांतर पर्याय है, ऐसी मान्यता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, डॉक्टर बालेंदु शेखर की या डॉक्टर रीता रानी की। 109 नंबर का जवाब देना। 109 नंबर का डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की यह अनुवाद भाषांतर पर्याय है, एक ऐसी मान्यता है भोलानाथ तिवारी की। 110 नंबर का प्रश्न है एक सफल अनुवादक का गुण है स्रोत भाषा ज्ञान, लक्ष्य भाषा ज्ञान, पूर्वाग्रह साहित्य या पूर्वोक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए। 110 नंबर का जो उत्तर सही है आपको बताना है 110 नंबर का पूर्वोक्त सभी यानी डी पार्ट। 110 नंबर पर पहुंच गए हैं। बस बहुत ही जल्द आपके प्रश्नों की श्रृंखला हम समाप्त करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 124 प्रश्नों तक हमें जाना है, केवल और केवल 12 प्रश्न समथिंग रह गए हैं। अगला प्रश्न कहता है दिलीप साहब दिवंगत हो गए बुखार के कारण, श्वसन अवरोध के कारण, कोरोना का कारण, निमोनिया के कारण। 111 नंबर का आपको जवाब देना। 111 का जो है बी पार्ट सही है इसका। दिलीप साहब जो दिवंगत हो गए हैं उसका उत्तर जो सही है 111 नंबर का बी पार्ट सही है। श्वसन अवरोध के कारण वह दिवंगत हो गए, हमारे बीच नहीं रहे। अगला प्रश्न है सन ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद होगा। सन ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद होगा भारत का बेटा, भारत का पुत्र, भारत की संतान, भारत का सपूत। 112 नंबर का जो उत्तर सही है भारत का सपूत। सन ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद होगा भारत का सपूत सटीक है। और अगला प्रश्न है प्रारूपण शब्द बना। प्रारूपण शब्द जो बना है वह किससे बना है आपको बताना है। प्राधन आधन रूप के योग से, प्राधन आधन रूप के योग से, प्राधन आधन रूप के योग से या प्राधन बड़ा धन रूप धारणा के योग से। 113 नंबर का प्रश्न का जवाब देना है। 113वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। 113वें का जो उत्तर सही है वह है प्राधन बड़ा आधन रूप धन अणा के योग से यानी डी पार्ट सही है आपका 113 नंबर का डी पार्ट। अगला प्रश्न है प्रारूपण लिखा जाता है प्रारूपण लिखा जाता है केवल सरकारी कार्यालय में केवल अर्ध सरकारी कार्यालयों में या आपको बताएं व्यक्तिगत पत्रों में, शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालयों में। यहाँ पर कार्यालय है, यहाँ पर कार्यालय लिखा है, कार्यालय है। 114 नंबर का प्रश्न है। 114 नंबर का आपको जवाब देना है। 114 नंबर का जो उत्तर सही है शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालयों में प्रारूपण लिखा जाता है। यह अगला प्रश्न है प्रारूपण की विशेषता होती है तथ्यपरकता या विस्तृतता या निश्चितता या पूर्णता। 115 नंबर का जवाब देना। 115 नंबर का जो सही है विस्तृतता। प्रारूपण की विशेषता होती है तो प्रारूपण की विशेषता कितनी होती है विस्तृतता, यह सही है। अगला प्रश्न दिया गया है 116 नंबर का निम्न में से कौन सा शब्द ड्राफ्ट का शब्द अर्थ नहीं देता।
निम्न में से कौन सा शब्द ड्राफ्ट का अर्थ नहीं देता? प्रारूप, आलेख, मसौदा, शपथ पत्र। 116 नंबर का आपको जवाब देना है। 116 नंबर का जो उत्तर सही है शपथ पत्र। निम्न में से शब्द में ड्राफ्ट का अर्थ नहीं देता, तो वह शपथ पत्र नहीं देता है, डी पार्ट सही है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु क्या है? प्रारूपण शब्द का। प्रारूपण शब्द का अंतिम मसौदा होता है, संशोधित रूप होता है, प्रारंभिक रूप होता है और इनमें से कोई नहीं। 117 नंबर का जो उत्तर सही है आपको बताना है संशोधित रूप होता है। प्रारूपण पत्र का क्या होता है? संशोधित रूप होता है, या प्रारूपण पत्र जो होता है संशोधित रूप का होता है। 117 का बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है संदर्भ का संकेत होता है। संदर्भ का क्या संकेत होता है? प्रारूपण में, टिप्पणी में, या संक्षेपण में, या उपरोक्त सभी में। तो संदर्भ का जो संकेत होता है 118 नंबर का इसका उत्तर सही है। प्रारूपण में संदर्भ का संकेत होता है, ए पार्ट सही है। अगला है प्रारूपण है अधिकारी के आदेश का आलोचना, अवर अधिकारी के आदेश का आलोचन, या वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का आलोचन, या प्रकृष्ट अधिकारी के आदेश का आलोचन। 119 नंबर का प्रश्न है जिसका उत्तर सही है प्रकृष्ट अधिकारी के आदेश का आलोचन, यानी डी पार्ट सही है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला 120वां नंबर कहता है प्रारूपण की प्रक्रिया निर्भर करती है विषय के रूप पर, पूर्व हुई वार्ता के संदर्भ पर, पत्राचार के रूप पर, या पूर्व हुई वार्ता के संदर्भ में। चारों ऑप्शन दिए गए। 120वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है, तो 120वें नंबर का आपको बता दें पूर्व हुई वार्ता के संदर्भ में, बी पार्ट सही है। हम आपको चलो इसकी कामना करते हैं और आपको बता रहा हूँ बार बार, यह आपके लिए सोना परोस रहा हूँ, आपकी स्क्रीन की थाली पर सोना परोस रहा हूँ। यह याद रखें, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रतियोगी छात्र हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के 30 तारीख के पेपर प्रश्न पत्र में बैठ रहे हैं, तो आपको इन प्रश्नों से गुजरना ही होगा, यह आपके लिए लाभदायक है। 121 नंबर का प्रारूपण की विशेषता नहीं है सत्यता, संक्षिप्तता, प्रतीक विधान या शिष्टता। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 121 नंबर का जो है प्रतीक विधान, सी पार्ट सही है। प्रारूपण की विशेषता नहीं है तो प्रतीक विधान यह आपका सही है। अगला ऑप्शन 122 नंबर का टिप्पणी की व्युत्पत्ति हुई है टिप धातु से क्विप प्रत्यय से पर, या टिप धातु से डीस प्रत्यय करने पर, या टिप धातु से डीस प्रत्यय करने पर, या टिप धातु से क्रैम प्रत्यय करने पर। 122वें नंबर का जवाब देना। 122वें नंबर का जो उत्तर सही है वह आपको बता दूं टिप धातु से क्विप प्रत्यय करने पर टिप्पणी की व्युत्पत्ति हुई। 122 का ए पार्ट। अगला प्रश्न कहता है 123वें नंबर का टिप्पणी के लिए प्रयुक्त होता है साधारण कागज, विशिष्ट कागज, निर्धारण कागज, या टाइप किया हुआ कागज। टिप्पणी के लिए प्रयोग होता है 123वें नंबर का आपको जवाब देना है। 123 का जो उत्तर सही है निर्धारित कागज, सी पार्ट सही है। हम आपको जो है इसकी कामना करते हैं। बस अंतिम प्रश्न में प्रवेश कर रहे हैं, इसके बाद हम आपसे विदा ले लेंगे। टिप्पणी में 124वें नंबर प्रश्न तक पहुंच गए हैं। टिप्पणी में अवांछनीय है विस्तार, संक्षिप्तता, स्पष्टता, विषय संबद्धता। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 124वें नंबर का आपको जवाब देना है जिसका उत्तर सही है विस्तार। टिप्पणी में अवांछनीय है, अवांछनीय है क्या? विस्तार अवांछनीय है, ये पार्ट सही है। हम आपको जल्द इसकी कामना करते हैं। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहें। ऐसा ना भूलें कि कमेंट ना करें और आप लोग केवल और केवल क्लासेस को देखें, तो कमेंट करें, लास्ट में कमेंट कर दिया करें ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग अपने हिसाब से करते रहे। हम कह रहे ऑप्शन ना लिखें कि 124 में का आंसर दे रहा हूं। आप तो अपने स्क्रीन पर, क्योंकि आपका जो उत्तर गलत हो या सही होगा उसका निर्णय स्वयं कर लेंगे आप। आपकी स्क्रीन पर यदि मैंने बी बताया हो, आपने डी लगा दिया, तो आपको तुरंत एनालिसिस हो गया, आपको डी याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर गलती करेंगे तो आप अपने एग्जाम हॉल में गलती नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर गलती करने से ऐसा बचे नहीं और गलतियाँ करें। और चलिए अब मैं विदा लेना चाहूँगा। यदि आप लोगों को बहुत ही तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग लगातार करते रहें और अध्ययन जरूर करते रहें। और जो भी भाई बहन हमारी क्लासेस का लाभ ले रहे हैं, आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और क्लास को लाइक जरूर करें। और आपकी पूरी की पूरी क्लासेस डली हुई हैं। और आपको बता दूं, जो बैक पेपर वाले के पेपर होना है उनके लिए भी पर्यावरण के जो पेपर होना है उनकी डेटें भी आ चुकी हैं। तो उन लोगों के पेपर के लिए जो डेटें आ गई हैं
उसके लिए हम मानवाधिकार और पर्यावरण की क्लासेस दे चुके हैं, उनको भी देखें क्योंकि वो उन्हीं को उसी क्लासों से लाभ होगा और आप लाभ ले पाएंगे, क्योंकि बैक पेपर वालों को और ज़्यादा स्ट्रेस में जीना होता है, लेकिन हम जितना मटेरियल दिए हैं उतने में आपका उद्धार हो जाएगा, यह वादा कर सकता हूँ। और चलिए अब मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। हो सकता है कि अगली क्लास आपकी यह अंतिम हो, लेकिन आप लोग मेहनत जरूर करें और क्लास आपके लिए ज़रूरी है, तो आप क्लास को लेते रहें और प्रत्येक क्लास को 2 से 3 बार जरूर देखें। जय हिंद साथियों।